Good afternoon, sorry, good evening, ma'am. गुड इवनिंग. लुकिंग फ्रेश टुडे. Yes, ma'am. मैम वैसे तो मैं होता हूँ वैसे तो. हाँ, कल हमने जो स्टार्ट किया था प्रिज्म, यू हैव डन दैट. थोड़ा आपने रिवाइज किया उसे. हाँ मैम. मैम वैसे पता है मैंने एक चीज देखी है मैम जो नॉर्मल और एक सेकंड मैम वो पता है मैम एक ट्रायंगल फॉर्म करता है नॉर्मल इमर्जेंट रे का नॉर्मल और इंसिडेंट रे का नॉर्मल एक ट्रायंगल फॉर्म करता है. वेरी गुड. और ये दोनों रेज जब जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको हमने क्या बोला है? मैम उस पॉइंट को का है मैम हमने इंसिडेंट पॉइंट और हाँ. नहीं 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 नहीं, उसको देखो, हम इंसिडेंट रे को करते हैं फॉरवर्ड प्रेस एंड एमरजेंट रे को हम करते हैं बैकवर्ड प्रेस. तो दोनों रेस जिस पॉइंट पर हमें मीट करेंगी उसी पॉइंट को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है. मीट मैम वो मीट तो नहीं कर रही कहीं. हाँ देखो, अभी हम लोग इसका ज्योमेट्री करेंगे ना, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा सिर्फ प्रिज्म से हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद में जो डेरिवेशन हमें स्टार्ट करनी है. इफ़ यू गॉट दैट एंगल्स ना, अगर आपको वो सारे एंगल्स अच्छे से पता चल गए डायग्राम में, देन डेरिवेशन विल गोइंग टू बी वेरी इजी. ठीक है, तो पहले देखेंगे एंड उसके बाद में करेंगे. ओके, सो अगेन वी आर रिवाइजिंग द prism and prism equation. So what are some important points that I told you regarding this prism? बताओ जल्दी से. मैम एक प्रिज्म का एंगुलर प्रिज्म होता है. वेरी गुड. और मैम एक सेकेंड डेल्टा वन इज इक्वल टू आई वन एंड आर वन. और मैम और अच्छा हाँ रिफ्रैक्शन मैम इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है. और बताओ. और मैम हमने डेरिवेशन बनाई थी दैट डेल्टा इज इक्वल टू आई आई वन प्लस आर वन प्लस आई टू माइनस आर आर टू. तो जिससे हमने फिर लिखा इमर्जेंट रे फिर हमने आई वन प्लस आई टू इज फिर माइनस आर वन प्लस आर टू. लिखा नहीं, बट हमें इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, है ना. तो नाउ लुक हियर, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि इट हैव 5 फेसेस. ठीक है, इसमें से हमारे पास 5 फेसेस होते हैं. फ्रंट, बैकवर्ड, दिस साइड, दैट साइड एंड बेस इंक्लूडिंग. ठीक है, तो कितना फेसेस हो गया? 5 फेसेस हो गए. आउट ऑफ दीज 5 फेसेस वी आर हैविंग 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस. ठीक है, इसमें से हमारे पास में 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस थे. रिफ्रैक्टिंग फेसेस मीन्स देखो, ये जो फ्रंट है दिस इज द फर्स्ट वन, बेस वन, दिस इज द सेकंड फेज. ऑपोजिट टू दिस वन दिस इज द थर्ड फेज. दिस साइड जो हमारी तरफ फेस कर रहा है दिस इज फेज 4. एंड बैक साइड जो हमारा पीछे वाला साइड है दैट इज द फिफ्थ वन. तो 5 फेसेस ऑफ अ प्रिज्म, जिसमें हमारे पास में फेज 4 एंड फेज 5 इज द रिफ्रैक्टिंग फेज. रिफ्रैक्टिंग मीन्स एक फेस पर हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे एंड लाइट जब एंटर होगी प्रिज्म के अंदर और वो उससे एमर्ज आउट होगी तो इट विल अगेन रिफ्रैक्ट. ठीक है, तो दोनों ही सरफेसेस हमारे क्या होंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होंगे. ओके, नाउ इन दिस प्रिज्म, अगर हम इस प्रिज्म का 2D स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, सो दिस एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ प्रिज्म. इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. और ये हमारा कैपिटल ए से हम डिनोट करते हैं. ओके, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म का मीनिंग क्या है कि जब लाइट हम इस प्रिज्म के ऊपर क्या कर रहे हैं? इंसिडेंट कर रहे हैं. तो लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगी तो हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यही हमारा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये है हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल. और ये जो बेंडिंग होती है वो इस लाइट की बेंडिंग को कहाँ पे करता है? बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स बेस. ये हमने बात की थी, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स बेस. तो बेस की तरफ लाइट को ये बेंड करता है. ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है वो भी कहाँ हो रहा है? हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे. यानी कि जैसे ही हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो एंगल ऑफ
prism is, that is denoted by capital A, is responsible for the bending of light towards base. एक ये point भी हमने discuss किया था कि जो light आपकी incident होगी वो bend होगी and bend होके वो किसकी तरफ divert करने की कोशिश की जाएगी, towards the base. So that is happening due to the angle of prism. and यहाँ पे जो refraction occur हो रहा है इस ray में जो आपको दिख रहा है, this refraction is also due to the angle of prism. Got it? इतना clear है? ये हमने prism में देखा था. Now come to the नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम प्रिज्म इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर दैट वी विल ड्रॉ वन प्रिज्म. इस डायग्राम को मैं बहुत ज्यादा वाइड बना रही हूँ सो दैट यू कैन गेट ऑल द एंगल्स ओवर हियर. मैम ये वाला डायग्राम सही है. हाँ हाँ, दिस इज करेक्ट. बट यही, ये जो हमारा डायग्राम है बस हमें इसको स्टडी करना है, नथिंग एल्स. क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, डेरिवेशन करना है और यहाँ पे जो हम ज्योमेट्री यूज करने वाले हैं दैट ऑल इज डिपेंडिंग ऑन दिस ओनली. ठीक है. सो दिस इज आवर प्रिज्म. नाउ लुक हियर, दिस इज इंसिडेंट रे. लुक हियर, यू हैव टू नेम सम ऑफ द थिंग्स, है ना, क्योंकि तुम्हें पता है. सो दिस रे इज नोन एज द इंसिडेंट रे. वेरी गुड. एंड दिस इज द नॉर्मल. यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्रिज्म. सो दिस इज द परपेंडिकुलर. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन, बिकॉज लाइट इज मूविंग, लाइट हमारी कहाँ से कहाँ पे ट्रेवल कर रही है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, सॉरी रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. तो लाइट विल गेट बेंड. और ये बेंड कहाँ होगी बताओ, कल भी मैंने पूछा था ये. मैम एक सेकंड मैम बस. मैम क्वेश्चन रिपीट करने के बाद क्या कहाँ बेंड होगी. बेंडिंग ऑफ लाइट when it is moving from rare अभी to denser near the normal. towards the normal. So it will go like this. Okay. और ये जो हमारी रे जो रिफ्रैक्ट हुई है, दिस रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म. ये हमारे प्रिज्म के कैसे है, पैरेलल है. ओके. सो नाउ लुक हियर, यहाँ पे हम मार्क करते हैं दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1. ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ में क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है. यू नो, हमने जब डायग्राम स्टडी किया था तो वहां हमने कहा था कि जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ में एक एंगल फॉर्म करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस I1. यहाँ तक क्लियर है या नहीं बताओ. है मैम. ठीक है. नाउ लुक हियर अगेन, दिस इज रिफ्रैक्टिंग रे. सो ये नॉर्मल के साथ में जो रिफ्रैक्टेड रे एक एंगल फॉर्म कर रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिनोटेड बाय R1. अब ये R1 नेम लिखने का कोई रीजन नहीं है, ये रीजन ये है क्योंकि यहाँ ये जो रे है ये 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन कर रही है. वन व्हाइल एंटरिंग इनसाइड द प्रिज्म एंड सेकंड रिफ्रैक्शन व्हाइल गोइंग आउट ऑफ दिस प्रिज्म. ठीक है. यहाँ तक देखो, स्टॉप राइटिंग, पहले इधर देखो एक बार. ये सारा क्लियर है. μ1 एंड μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म. दिस इज I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. गॉट इट. नाउ लुक हियर, यहीं से मैं आपको बताती हूँ, अगर ये प्रिज्म हमने प्लेस नहीं किया होता तो व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द लाइट. ये लाइट हमारी कैसे जाने वाली थी, स्ट्रेट लाइन में जाती, लाइक दिस. यस और नो. यस मैम. ठीक है. नाउ तो हमारी लाइट क्या हुई है, यहाँ से डेविएट हुई है. दैट एग्जांपल आई एक्सप्लेन यू यस्टरडे कि अगर आपको स्ट्रेट पाथ में जाना है, ठीक है, वाइल यू आर साइक्लिंग एंड आपको स्ट्रेट पाथ में जाना है और सामने की तरफ कोई हर्डल है एंड यू आर नॉट गोइंग टू, मतलब उसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट यू विल डू, आप अपने पाथ को चेंज करके एंड आगे की तरफ जाएंगे. राइट. तो यहाँ मैम पे वो बंदे मैम जो डर को डरा देते हैं. हाँ, वो दैट इज अनदर थिंग, वो हम अपने फिजिक्स में नहीं लगाएंगे, है ना. यहाँ पे कोई डर की प्रॉब्लम ही नहीं है. लाइट को स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर पाथ को फॉलो करते हुए जाना था, हमने यहाँ पे प्रिज्म को प्लेस किया, तो अब ये जो एंगल हमारा जो लाइट है वो क्या हो गया, अपने पाथ से डेविएट हो गया. तो दिस इज द एंगल, आप इसको एक्स बोल दो या आप इसको डेविएशन एंगल बोल दीजिए, जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं. गॉट इट. नाउ सेकेंड थिंग, अब हमारी जो लाइट है वो ट्रेवल करके कहाँ जा रही है, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. अगेन इट इज एयर, सो इट इज रेयर मीडियम. ओके. तो अब लाइट हमारी यहाँ पे बेंड होगी, उसके पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस. गॉट इट. इतना क्लियर है. अब Yes. बताइए, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, सो व्हाट विल, वेयर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट. तो हमारी लाइट कहाँ बेंड होगी, मैम अवे फ्रॉम द नॉर्मल. वेरी गुड. सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मैम तो ऊपर वाले को हम डेविएशन, मैम डेल्टा है ना डेविएशन का. हाँ, यहाँ पे हमारा, मैम फिर R1 क्या है. रुको रुको, light is going away from the normal. This is refracted ray.
ये रिफ्रैक्टेड रे है, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल फॉर्म करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अरे लुक हियर, यस मैम. यू आर आस्किंग दिस R1 ना, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. R1 इज, क्योंकि एक रिफ्रैक्शन यहाँ हो रहा है इस पॉइंट पे एंड एक रिफ्रैक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे. नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म कर रही है जिसको हम बोल रहे हैं R2. सो टू ऑफ द रिफ्रैक्शंस आर अकरिंग, तो इसलिए हमने इन दोनों को R नहीं बोल के R1 एंड R2 बोला है. बोथ ऑफ द साइड्स इज रिफ्रैक्शन, दोनों साइड पे क्या है हमारा, रिफ्रैक्शन है. ओके, नाउ लुक हियर, यस मैम. नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. नॉर्मल के साथ में रिफ्रैक्टेड रे जब एक एंगल फॉर्म करती है तो इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एमर्जेंस. कहीं कहीं पे मैंने आपको बताया था दिस इज एमर्जेंट रे. ये रे हमारी कौन सी है, एमर्जेंट रे है. तो इस एमर्जेंट रे के लिए ये जो नॉर्मल के साथ में एंगल फॉर्म कर रही है ये क्या हो जाएगा, आइदर वी कैन से इट एंगल I2, और इसको हम एंगल E से भी डिनोट करते हैं. वो बुक के अंदर हमें गिवन है, यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू दैट. अगर वहां पे E गिवन है आप E ले लीजिए I2 की जगह, एंड अगर वहां पे E नहीं गिवन है तो आप उसको यहाँ पे I2 ले लो, नो प्रॉब्लम. ठीक है, नाउ लुक हियर, हमने यहाँ पे हमने बोला एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि लाइट को ट्रैवल करना कहीं था, ग्लास प्रिज्म की वजह से वो ट्रैवल करके कहीं और जा रही है. सो लुक हियर, ये जो मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, लाइट को स्ट्रेट लाइन यानी रेक्टिलिनियर पाथ पे ट्रैवल करना था, बट वो क्या हो गई, डेविएट हो गई. लुक हियर, आई राइट इट आफ्टरवर्ड्स, है ना, क्योंकि ये फिर ज्योमेट्री पूरा खराब हो जाएगा, यू विल नॉट गेट इट. एंड दिस इज एमर्जेंट रे. ये एमर्जेंट जो रे है, अगर हम इसको बैक प्रेस करते हैं व्हाट विल हैपन, हम इसको बैक प्रेस करेंगे तो ये देखो, यू आर आस्किंग ना कि मैम ये तो किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं हो रही हैं. ये इंसिडेंट रे अगर प्रिज्म नहीं होता तो आगे रेक्टिलिनियर पाथ को ट्रैवल करके जाती. लुक हियर, ऐसे. एंड हमारी जो एमर्जेंट रे है, अगर यहाँ पे ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता, ये हमारी जो लाइट है वो बैक प्रेस करते हम तो हमें इंडिकेट होता कि लाइट हमारी उधर की तरफ से आ रही है. ठीक है, तो जब हम इन दोनों रेस को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, सो इस पॉइंट पे हमें एक पॉइंट मिलेगा. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ डेविएशन. हमारी लाइट, इसी को हमने क्या बोला है, एंगल ऑफ डेविएशन. तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन. समझ आ रही है बात? यस मैम. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. यही रख दो. क्यों, ये धोना रखी दिया, डालना है गंदा हो गया. अरे डाल दो. हाँ, मम्मी चली नहीं. सो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन. ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा. लुक हियर, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. अभी ये पूरी ज्योमेट्री समझ आई है या नहीं आई है, ये बताओ. आ गई मैम. मैं आपको वापस बना के एकदम आपको समझाऊं मैम? नहीं, आपको बना के समझाना नहीं है, सिर्फ आप ये चीजें ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ से हमारी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे. अब आप एक बार मुझे सिर्फ यहाँ पे बोर्ड पर देखकर आप मुझे थोड़ा सा इंडिकेट कर दो, सो दैट आई विल गेट टू नो कि हाँ ये सब चीज जो है वो क्लियर है. बताओ एक बार. ठीक है मैम. मैम एक सेकंड, मैंने खुद एक बार बना ही दिया, मैं आपको तब हाँ समझ. ड्रॉ इट, नो प्रॉब्लम. मैम आपको पता है मैम मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैम प्लीज थोड़ा अरे सा. नो इश्यूज, इसको हम लेबल कर देते हैं. दिस इज ए, R1 R2 M A. ठीक है, हाँ हो गया. ठीक है मैम. मैम अगर ये आपको दिख रहा है तो मैम वेल एंड गुड. मैम तो ये मेरा प्रिज्म है. ठीक है. हाँ, तो ये मेरी इंसिडेंट रे है. ठीक है, यहाँ पे गई, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये सीधी गई, फिर ये वापस रिफ्रैक्ट हुई और ये इमर्जेंट रे बन के यहाँ पे गई. वेरी हम गुड, हम R1 जो यहाँ पे है वो मेरा पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. वेरी गुड, फिर यहाँ पे जो डेल्टा 1 है, ठीक है, तो ये मेरा पहला एंगल ऑफ डेविएशन है. वेरी गुड. फिर यहाँ पे जो मेरा R2 है वो दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका, और ये दूसरा उसका एंगल ऑफ डेविएशन है इसका. नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन इज दिस वन, और यहाँ पे नॉर्मल के साथ में जो हमारी एमर्जेंट रे एक एंगल फॉर्म करी है, दिस इज I2.
एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है? ठीक है मैम, थोड़ा सा हो गया था गलत। नो प्रॉब्लम। यस मैम। नाउ लुक हियर, अब देखो सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी डेरिवेशन, ध्यान से देखना। अरे यस यू वैनिश्ड। यस मैम। नाउ लुक हियर, हैव यू सीन दिस एंगल? ये एंगल आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में? वर्टिकली अपोजिट Very एंगल्स। good. So this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. Here 1 is equals to 3 from vertically opposite angle property, right? And here 2 is equals to 4. मतलब angle 1 is equals to angle 3 and angle 2 is equals to angle 4 from vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यही कोई प्रॉपर्टी हम इस पॉइंट पे लगाने वाले हैं। के पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे देखो एंगल आई और सिंपली आई इज इक्वल्स टू, आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्योंकि हमारा एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारा जो एंगल आई है वो यहाँ पे किसके इक्वल होने वाला है बता सकते हो? लुक हियर, ये हमारा जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इधर किसके इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग? इट इज इक्वल्स टू R1 प्लस डेल। यहां दिख रहा है आपको? तो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल डेल प्लस एंगल R1। दिस इज ड्यू टू द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से हमारा आई इक्वल्स टू R1 प्लस डेल हुआ है। क्लियर? यस मैम। नाउ लुक हियर, बिकॉज वी डोंट नीड, हमें क्या निकालना है यहाँ, हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दिस विल बी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे। सो दिस विल बिकम आई माइनस R1 इज इक्वल्स टू डेल। यहाँ पे हमारा जो एक डेल की वैल्यू आई है दैट इज आई माइनस R1 इक्वल्स टू डेल। क्लियर? एक डेविएशन, एक एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिला है यहाँ से। लेट्स से हम इसको बोल देते हैं स्मॉल ए। दिस इज इक्वेशन स्मॉल ए। समझ आ रहा है? यस मैम। अरे यू आर प्लेइंग, लुक हियर ना। मैम why do you always think the मैम the worst out of me मैम? मैम ऐसे अच्छा मैम तो बेसिकली यही तो कह रहे हो मैम, जो I1 है मैम, पहला I1 इज इक्वल टू R1 प्लस S, S इज देन इक्वल टू अरे I। दिस इज नॉट एस, दिस इज डेल्टा। अरे अच्छा डेल्टा मैम, सेम थिंग मैम। डेल्टा फिर इज एंगल ऑफ डेविएशन। मैम फिर दूसरी चीज में मैम भी सेम हुआ मैम, डेल्टा इज इक्वल टू I2 माइनस R2, तो ये सेम हो गया मैम। तो आपने फिर निकाल दिया कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ब्रैकेट्स में वो माइनस R2 प्लस R1 फिर ब्रैकेट में उसका माइनस। मैं समझ गया, मैं डेरिवेट कर दूंगा आपके लिए, आप बोलो। सो यू आर लर्निंग द डेरिवेशन, है ना? यू आर लर्निंग इट। मैम लर्निंग नहीं मैम, समझ रहा हूँ, लर्न अपने आप हो जाती है। ओके ओके गुड। नाउ लुक हियर, फॉर एट एंगल एम, मतलब एट ये हमारा था एट के पॉइंट पे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एट एम। सेम थिंग विल हैपन हियर। यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, I2 इज इक्वल्स टू, अब देखो I2 इज इक्वल्स टू कंप्लीट दिस एंगल, ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल के इक्वल होगा। ओके, सो इफ दिस इज डेल एंगल, सो अगेन दिस विल ऑल्सो बी डेल एंगल। अगर हमारे पास में ये डेल एंगल है देन यू नो ये वाला जो हमारा एंगल होगा तो ये डेल है तो ये भी डेल होगा। सो दिस विल बिकम R2 प्लस डेल। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू I2 माइनस R2 इक्वल्स टू डेल। क्लियर? यस मैम। Now what we have to do, let's say this is equation number B, ये हो गया हमारा equation number B। Now we are going to add these two equations for find out the deviation, angle of deviation को find out करने के लिए हम क्या करेंगे, we will add this equation A and B। So it will be add equation A and B। इन दोनों equation को add करेंगे तो what we will get, I minus R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल्स टू डेल। तो हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इट विल बी इक्वल टू डेल। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, I1
plus I2 minus will be taken common, so it will be R1 plus R2 equals to del. क्लियर? यहां से हमारा बना एक कैपिटल ए इक्वेशन. सेकंड मैम, मेरा एक क्वेश्चन है मैम. मैम ये एस, अगर ये S1 और S2 मैम डिफरेंट नहीं होगा? सर ये S1 और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 डिफरेंट नहीं होगा? नहीं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नहीं है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है बेटा. यहाँ पे हमारे पास में देखो, यहाँ पे कि ये z फॉर्म हो रहा है ना, तो इसीलिए हमारे पास में अगर ये डेल है सो दिस विल आल्सो बी डेल. ठीक है, तो यहाँ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 नहीं है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. दो अलग अलग पॉइंट्स पे एंगल ऑफ डेविएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन. ठीक है, नाउ लुक हियर, अब हमारे पास में एक स्टार इक्वेशन आई है, दैट इज नोन एज द I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 ब्रैकेट में. ओके, माइनस टेकन कॉमन. नाउ व्हाट विल हैपन, अब एक चीज देखिए, अगर हम हमारे इस नॉर्मल को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे एंड हमारा ये वाला नॉर्मल जो है हम उसको एक आगे तरफ बढ़ाएंगे, तो इस पॉइंट पे इसको हमने एक नेम दे दिया O. ठीक है, नाउ लुक हियर, दिस ट्रायंगल, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, लेट्स से LMN. ठीक है, नहीं रुको, नाउ लुक हियर, AKOM, these are forming quadrilateral. ये quadrilateral फॉर्म कर रहे हैं, yes or no? यस मैम. ठीक है, सो हमारे पास में जो quadrilateral होता है उसका सम क्या होता है? 360 होता है ना क्वाड्रिलेटरल का में. वेरी गुड. तो इसका सम हमारे पास में होता है 360 डिग्री, राइट? मैम तो नोट करना है मुझे वैसे तो. हाँ, लेकिन एक बार इसको थोड़ा सा आप, यहाँ तक तो आपने किया होगा. हाँ, यहाँ तक पहले लिखा हुआ है. हाँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं फिर. एक सेकंड तो मैं लिख लेता हूँ अब. Anyhow, today we are going to complete this मैम derivation. डेल्टा बनाते कैसे? S then this. अच्छा अच्छा, तो वो अच्छा, ओ मैम आपको Yes. पता नहीं, मैम मुझे कब से जानना था मैम ये. तो बताया मैंने आज. मैम बड़ा लेट हूँ. अरे यू डोंट नो यार, अभी मैंने बताया आपको हाउ टू मेक इट एंड यू आर सेइंग आई एम लेट. व्हाई आई एम लेट? मेरे पास टॉपिक आएगा, देन टू आई एम गोइंग टू टीच यू ना. अगर आप थोड़ा जल्दी बता देते मैम, तो मैं वो एस का, मैम मैं एस की धज्जियां नहीं उड़ाता. मैम आपको पता नहीं मैम, मैंने डायग्राम में कैसा डेल्टा बनाया मैम, और आपको देखना भी नहीं चाहिए. नहीं, कोई बात नहीं. हाँ मैम, लिख दिया समरी. डन. हाँ, अभी तो उठी थी. यस मैम. नाउ लुक हियर, दिस इज फॉर्मिंग वन क्वाड्रिलेटरल AKOM एंड इसका सम जो होता है वो हमारा कितना होता है? 360 डिग्री होता है, राइट? अब यहाँ पे एक चीज देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, सो दिस इज मेकिंग 90 डिग्री ओवर हेयर, एंड यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, और नॉर्मल हमारा क्या होता है? सरफेस पे परपेंडिकुलरली ड्रॉ होता है. सो 90 फ्रॉम दिस साइड एंड 90 फ्रॉम दिस साइड, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा कितना हो गया है? 180 डिग्री. यस मैम. इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास क्या है? 180 डिग्री हो गया है. ठीक है, सो आउट ऑफ दिस 180 डिग्री, 360 में से हमारे पास 180 डिग्री तो इन दोनों पॉइंट्स पे है, बिकॉज वी हैव ड्रॉन नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो 90 हियर, 90 हियर, ऑन एडिंग वी गेट 180 डिग्री, राइट? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, लुक हियर, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है OR1 R2. यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको OR1 R2, दिस. यस मैम. और एक ट्रायंगल का जो सम होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ, नहीं सम 180 डिग्रीज. 180 degree. So now look here, angle O plus R1 plus R2 is equals to 180 degree. होगा क्या? यस मैम. अरे look here, यहाँ देखोगे तभी पता चलेगा. Angle O, this देख is रहा हूँ. angle O, this one. R1, this is R1. R2, this is R2. तीनों का सम इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री, राइट? अब यहाँ पे देखो, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, सो रिमेनिंग 180 डिग्री हमारा किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है? A
एंड ओ के बीच में, कहाँ पे है, ए एंड ओ के बीच में, दिस वन एंड दिस वन। सो क्या हम लिख सकते हैं एंगल ए, या हम इसको सिंपल एंगल ए की जगह ए लिख देते हैं, ए प्लस एंगल ओ, क्या ये 180 डिग्री के इक्वल है? और इन सबको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट अ क्वाड्रिलेटरल हुज सम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये वाली इक्वेशन समझ आई क्या? आई मैम, थोड़ी वेरी थोड़ी। गुड। अब देखो, बिकॉज दिस इज 180 एंड दिस इज 180, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं? एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A प्लस एंगल O। क्योंकि ये भी 180 था, ये 180 था, हमने दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। सो इन द प्लेस ऑफ 180 आई हैव रिटन A प्लस एंगल O। एंगल O कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A। यहाँ पे R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? वो एंगल A के इक्वल है। मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। नाउ put A equals to R1 plus R2 in A। Look here, इधर देखिए, A equals to हमारा R1 plus R2 है। ये जो वैल्यू है इसको हम कहाँ पुट कर रहे हैं? हमारी कैपिटल A इक्वेशन में, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। तो इस R1 प्लस R2 की जगह पे हम क्या प्लेस करने वाले हैं? A, जो हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया है। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? अब ये जो A इक्वेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी? I1 प्लस I2 माइनस A इक्वल्स टू डेल। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डेल। अगर हमें R1 और R2 की वैल्यू गिवन है तो हम वहां से A की यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर हमारे पास में डायरेक्टली एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एमर्जेंस एंगल दोनों को ऐड करके वी विल फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये डेरिवेशन आपको सॉल्व करने के लिए दिया नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से हम जितना भी फॉर्मूलाज फाइंड, जितनी भी इक्वेशंस हमने फाइंड आउट किए, दिस वन एंगल ऑफ डेविएशन, दिस एंगल ऑफ डेविएशन R1 प्लस R2 एंड दिस एंगल ऑफ डेविएशन, और आगे भी हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं उस डेविएशन उस इक्वेशंस पे आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। दैट इज गिवन इन योर बुक। आप अपनी बुक को एक बार चेक करना, एग्जांपल्स आर गिवन, सो ट्राई टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक सेकंड मैम, हम अभी इस बुकिंग। हाँ हाँ एक सेकंड मैं बुक लाया हूँ। मैंने अभी तो सुबह सुबह तो देखी थी, ये थी। मामा सब मैंने कर तो रखे मैम इसका। मैम ये एग्जांपल्स ना जो आप कह रहे हो। हाँ, इसी टॉपिक के बाद में, हाँ, दिस वन एंड आफ्टर दिस टॉपिक ऑल्सो, जहाँ पे हमारा ये गिवन है प्रिज्म इक्वेशन, हाँ हाँ इसी पेज पे। मैम, बस वो ड्राइंग वाले एग्जांपल जिसमें लाइक वो वैसे वाले नहीं है जो आप चाहते हो। अरे नो इश्यूज, वी विल गो थ्रू इट, है ना। हम एक या दो न्यूमेरिकल जरूर करेंगे जो हमारे डायरेक्टली इक्वेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, ओके मैम। नाउ यू हैव डन दिस, यहाँ तक नोट डाउन किया है आपने? मैम एक सेकंड, आई जल्दी वन। नोट डाउन करो, इसके आगे हम एक फाइनल इक्वेशन भी हमें कैलकुलेट करनी है। मैम वैसे कितनी इक्वेशन है मैम टोटल में? पूरा अभी फाइनल, जब तक हमारा प्रिज्म इक्वेशन तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक इसमें बहुत सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। मैम बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई मैम, जैसे अगर मेरे एग्जाम मैम मेरे स्कूल वाले एग्जाम में ना मैम एक साइंसेस को ना डिवाइड कर रखा है 3 में, तो 40 के वो 3 तो 13 मार्क के पेपर है मैम, है ना? हाँ, आई एम हैविंग दैट, वो मेरे पास है। हाँ मैम वो ठीक है मैम। मैम 13 मार्क के लिए मैम मैं 2 चैप्टर मैम दे रखे बायो में, और मैम वो दोनों लाइक 40 पेजेस के हैं। यू हैव टू स्टडी। मैम यू बेटा कैन, मैम इतना बताओ मैम, कोई लॉजिक है इसके पीछे मैम? जस्ट है। नहीं लॉजिक तो नहीं होता है, बट वी कांट से ना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उनके पैटर्न के अकॉर्डिंग रहता है, वी कांट, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। बट बिना एग्जाम के तो कुछ नहीं होगा ना। मैम यूटीज है मैम, इतना वैसे काउंट नहीं होता मैम, बट लाने तो फुल है मुझे। 13 मार्क्स यूटीज? नहीं मैम 40 मार्क्स। अच्छा, so out of 40 how much it is for physics, chemistry and biology? मैम 13 13 13। 13 13 26
3 and 3 6 9 39 मार्क्स। मैम फिर 1 मार्क मैम वो दे देता है मैम। मैम 1 मार्क के पीछे मैम कुछ नहीं करती कोई टीचर। ओके ओके चलो नेक्स्ट करें। हाँ मैम। डायग्राम आपकी कॉपी में है, वहां से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हमारे पास में है नहीं। सो नाउ एट के पॉइंट यू हैव सीन ना, आपके डायग्राम में अब देखो, आपने कॉपी में जो ड्रॉ किया है, एट के पॉइंट पे मैम हम ये तो क्या, नहीं बनाया। व्हाट, अरे वो सिर्फ उसको हमें पॉइंट करना है। एट के वी अप्लाई स्नेल्स लॉ, हम के पॉइंट पे क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या होता है बताओ। Ma'am, that incident ray, एक second, that incident ray normal and the refracted lie on the same plane अरे दिस इज and लॉ फर्स्ट, मैम तो पूछना क्या चाह रहे हो मैम? सेकंड लॉ विच इज नोन एज स्नेल्स लॉ इन लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 वो वाला। हाँ जी बिल्कुल। तो मैम मैंने बता दिया मैम। नाउ लुक हियर, वहां पे हमारे पास में क्या होता है, म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ, ठीक है। ठीक है मैम। यहाँ पे हमारे पास में जो एंगल्स है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल एंगल्स हैं, दैट इज वाई हमारे पास में जो साइन थीटा या जो साइन के एंगल्स है दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल्स हैं तो साइन थीटा किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगा, थीटा के। तो इट मींस यहाँ पे हमारा जो ये स्नेल्स लॉ का इक्वेशन है, इसमें से साइन जो है वो वैनिश हो जाएगा ड्यू टू द स्मॉल एंगल्स प्रेजेंट ऑन द प्रिज्म। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, म्यू वन आई वन देन इक्वल्स टू म्यू टू, दिस इज आर वन, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, देन आई वन इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन आर वन, और इस म्यू टू अपॉन म्यू वन को हम और क्या लिख सकते हैं या किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल्स टू आर वन। तो आप म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू आर वन लिखिए, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम लिख कर ना आप R1। तो फाइनली हमारे पास में I1 यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी 1 म्यू टू R1। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पे है, ये एट पॉइंट के, डायग्राम में देखो जल्दी से। मैम के तो मैम मैंने बनाया नहीं है वैसे, के है कहाँ? अरे रियली, दिस इज के, दिस पॉइंट, यहाँ पे आइए। इस पॉइंट पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया है, ओके। मैम बट ये मैम ये वाले पॉइंट पे क्यों लगता है मैम स्नेल सर, बाकी उस पे क्यों नहीं लगता मैम? ये तो पार्शियलिटी है। क्यों क्यों, यहाँ पे हाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन की जगह पे ही हाँ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मैम दूसरे वाले उसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है मैम, तो K2 भी तो यहाँ पे होगा। अभी हम एट पॉइंट एम पे भी लेने वाले हैं, अभी हमने सिर्फ के पे लिया है, एट पॉइंट एम ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेक दिस, समझ आया। ओके मैम। नाउ एट एम पे भी हम क्या लगा रहे हैं, स्नेल्स लॉ। नाउ व्हाट विल बी द इक्वेशन, बता सकते हो, इधर देखो पहले, यहाँ पे हमारे पास एंगल I1 था, इसीलिए हमने म्यू1 के साथ में क्या लिया था, R1, दिस इज I1 दिस इज R1, एंड यस यहाँ पे मैम। अब हम लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू2, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का दैट इज म्यू2, सो दिस विल बिकम म्यू2 साइन R2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, म्यू1 साइन I2। यस सर, यस मैम। लिख के दिखाओ मुझे, तुमने यस बोला है ना। मैम आपने कहा मैम म्यू1। यहाँ देख लो एक बार, है ना, इजी में पता चल जाएगा। मैंने दिस आपको इज मैम बता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, और यहाँ भी ये रहे तो इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन होगा। तो यहाँ पे हमारा रे ऑफ इंसिडेंट था तो इसीलिए हमने लिया म्यू वन एंड साइन I1, ओके। एंड अंदर की तरफ हमारे पास में क्या था, R1 था, सो दैट वाज म्यू टू साइन R2। अब यहाँ से बाहर जाएगा तो व्हाट विल बी द इक्वेशन, दिस विल बी म्यू टू साइन R2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा म्यू1 sin I2, दिस विल बी द इक्वेशन एट पॉइंट M। अब देखो एक बार फिर से देख लो, ऑब्जर्व करते हैं, पॉइंट M पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा प्रिज्म के लिए, म्यू2, एंड एयर के लिए हमारा क्या है, म्यू1, ठीक है। इसीलिए जो हमारा स्नेल्स लॉ की इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पे क्या बनेगी, म्यू2 साइन R2
इक्वल्स टू म्यू 1 साइन आई 2, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, दिस वन। Yes. अब क्योंकि हमारे पास में एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, म्यू 2 R2 इक्वल्स टू म्यू 1 I2। अगेन हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एमरजेंस रे या एंगल ऑफ एमरजेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। सो दिस विल बी म्यू 2 अपॉन म्यू 1 R2 इक्वल्स टू I2, एंड हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 1 R2 इज इक्वल्स टू I2। सो दिस इज एंगल ऑफ एमरजेंस और एमरजेंस एंगल। ये हमने Yes. के पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाया है, ये हमने एम पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है, तो वी आर गेटिंग यहाँ पे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ, दिस इज एंगल ऑफ, Oh, angle emergence. वेरी गुड, थैंक गॉड यू आर गेटिंग इट नाउ। मैम इतना तो नहीं आता मैम, तो मैम फेल हो जाऊँ मैम। अरे इट इज सिंपल डेरिवेशन, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे जो छोटी छोटी सी डेरिवेशंस हैं, लाइक यू आर गेटिंग इक्वेशन हियर, यहाँ पे जब आप इनको क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास सारा आंसर आएगा। नहीं मैम, मैं बता रहा हूँ, मुझे इतना भी नहीं आता मैम, फिर तो मुझे फेल होना है एग्जाम में नहीं पक्का। नहीं, नो नीड टू फेल, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नहीं, मैं बस बता रहा था मैम। मैम आ तो गया मैम समझ में, फेल थोड़ी ना होने वाला हूँ। किसने कह दिया? डन मैम। लुक हियर, यहाँ पे हमारे पास में एक इक्वेशन है, दैट इज I1 प्लस I2 माइनस A इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने अभी अभी अपनी कॉपी में आप देखिए, वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 प्लस यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, वैल्यू ऑफ I2, दोनों जो वैल्यूज वहाँ फाइंड आउट किए उसको हम यहाँ पुट करेंगे, एंड वी विल फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। गॉट इट, समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो अब देखो हम यहाँ पे डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A, यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं, पुट I1 एंड I2, जो हमने अभी अभी वैल्यू फाइंड आउट की है वो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो डेल इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, देखकर बताओ मुझे। I1 की मैम एक सेकंड, I1 इज इक्वल टू one mute, one mute like one with respect to two, नहीं, two with respect to the first medium mu refractive index into R1 इंटू R 1. 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2, मैम से नहीं रुक जाओ, हाँ मैम सेम बट R2. R2, और बिकॉज वी हमने यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं इस इक्वेशन में पुट किया है, सो दिस विल बिकम माइनस A, दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज माइनस A। ठीक, क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन, क्योंकि यहाँ पे भी म्यू 2 एंड दिस इज 1 म्यू 2 1, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम इनको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, सो डेल विल बिकम 1 म्यू 2 कॉमन लिया है ब्रैकेट में, दिस विल बी R2 माइनस A। ये स्टेप क्लियर हुआ, हमने यहाँ पे किया क्या है, यस यहाँ पे मैम. हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमारे पास रिमेनिंग रह गया R1 प्लस R2 माइनस A। गॉट इट? अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे, यहाँ आपने देखा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, A है, हाँ मैम. तो हमारे पास में यहाँ भी R1 प्लस R2 है, तो क्या मैं इसकी जगह A पुट कर सकती हूँ? हाँ मैम कर सकते हो. ठीक है, सो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू, इसको हमने लिया A, इस पूरे कंप्लीट को हमने यहाँ पे लिखा A माइनस A। तो अब यहाँ पे से हम क्या A को कॉमन ले सकते हैं? हाँ.
सो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू ए कॉमन लिया ब्रैकेट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 माइनस 1. तो एंगल ऑफ डेविएशन हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. मैम कितना फिजिक्स में कितनी डेविएशन होती है? सॉरी, डेविएशन. So angle of deviation is equals to A Yes, ma'am. refractive index of second medium with respect to first medium minus 1. So this is known as the angle of deviation. Okay, ma'am. मैम एक बार साइड हो जाओ. नहीं, वैसे मैं लिख ही सकता हूँ खुद से, कोई नहीं. डन मैम. वेरी गुड. नेक्स्ट इज, अब देखो हम फिर से एक प्रिज्म ड्रॉ कर रहे हैं. इस प्रिज्म में व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, हमें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइनली अब हमारे पास में आने वाली है हमारी प्रिज्म इक्वेशन. 1 मिनट है ना मैम? प्रिज्म में और चीजें हैं? नहीं, इसके बाद में प्रिज्म इक्वेशन लास्ट है. मतलब अभी ऐसे टॉपिक बहुत सारे हैं, बट ये हम अब फाइनली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रिज्म इक्वेशन. Now look here. This is simply angle of incidence. This is refracted angle, refracted ray, and this is emergent ray. Normal, normal. This is I. This is R. This is I2. R1. This is R2. And this is I2. Now look here, for the minimum deviation angle कब होगा, जब हमारे पास में ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल हमारे इस प्रिज्म की क्या आ जाएगी, पैरेलल रिफ्रैक्ट होगी. सो दैट विल बी द मिनिमम डेविएशन. सो मिनिमम डेविएशन एंगल के टाइम पे क्या होगा, हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होगा. ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, I1 की जगह हम सिर्फ यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली I1 की जगह हम R1, R2 एंड I2 सिंपली हम ये मेंशन कर सकते हैं. मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमर्जेंस या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंट रे इक्वल हो सकता है. तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास में क्या होने वाला है, हम इसको सिंपली यहाँ पे इसका जो 1 है उसको हम रिमूव कर देंगे. सो दिस विल ओनली बिकम, this will be I, this will be only R, this is R and this is I. तो इस केस में देखो अब हमारे पास में जो एक इक्वेशन था that was एंगल ऑफ डेविएशन. यहाँ देखो ये जो हमारे पास में मेन इक्वेशन है, क्योंकि हमने बोला कि हमारा जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो हमारे एमर्जेंट रे के एंगल के इक्वल, यानी मिनिमम डेविएशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं. उस केस में हमारे पास I1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, I2 हो रहा है. तो क्या मैं यहाँ पे I1 प्लस I प्लस I माइनस A ये लिख सकती हूँ? यस मैम. ठीक है, सो दिस विल बी एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए हम बात कर रहे हैं. दिस विल बिकम 2I माइनस A. ठीक, यस मैम. दिस विल बी बिकम डेल. हमें यहाँ पे I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, क्यों करनी है, क्योंकि देखो हमारे पास में जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ के लिए हमारे पास में क्या होता है,
म्यू साइन आई इक्वल्स टू म्यू वन साइन आर, यही होता है। हाँ, यस मैम। ठीक है, रुको रुको रुको, ये हो गया हमारा म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ से आई एंड आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो ये हमारे पास में जो इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, हम इस आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो डेल प्लस ए बाय टू इज इक्वल्स टू आई। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू। किसकी वैल्यू मिली है हमें, ये आई की। वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो आई की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। अब सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यू नो दिस इक्वेशन जिसमें हम बार बार क्या कर रहे हैं, आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू ए। ये इक्वेशन हमने ए पुट किया है आर वन प्लस आर टू की जगह बहुत सारी प्लेसेस पे। यहाँ पे देखो आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू ए पुट किया है हमने। यस मैम। तो हमें यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखो आर वन प्लस आर टू इक्वल्स टू ए, ये हमारी इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मिनिमम डेविएशन के केस में हमारे पास क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। सो दिस विल बी आर प्लस आर इक्वल्स टू ए, दिस विल बिकम टू आर इक्वल्स टू ए। सो आर इज इक्वल्स टू ए बाय टू। तो हमारे पास यहाँ से आ गई है आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, जिसको हम डायरेक्टली अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पुट करने वाले हैं। नाउ लुक हियर, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन में हम लोग रख रहे हैं म्यू वन, या हम इसको कर लेते हैं म्यू टू अपॉन म्यू वन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ओके, इस म्यू को हम लिख सकते हैं टू विथ रेस्पेक्ट टू वन इज इक्वल्स टू, साइन में आई की वैल्यू हमारे पास में कितना है, ये रहा, डेल प्लस ए अपॉन टू अपॉन साइन आर, आर की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, ए बाय टू। सो फाइनली दिस इज प्रिज्म इक्वेशन। तो हमारे पास फाइनली ये क्या आई है, प्रिज्म इक्वेशन। मैम तो अब मैं इसको लाइक वैसे लिख लूँ अपना। हाँ, इसको बिल्कुल जैसे आप लिख रहे हैं ना वैसे ही सीक्वेंस में लिखेंगे। ठीक है। If I am going to take your subjective test ना, I will give you, definitely I will give you the derivation. कोई ना मैम। यही वाला जो आपका वो है ना कि लाइक नो प्रॉब्लम मैम दे दीजिएगा, वेदर यू आर राइटिंग, मतलब जितना भी पार्ट यू आर गोइंग टू सॉल्व। सो दिस इज द रियली गुड थिंग कि हाँ मैम दीजिएगा जरूर, कुछ नहीं होगा कुछ तो होगा। वही मैम। मैम कल भी सेम टाइम है मैम, क्योंकि मेरी छुट्टी है, मैं पूछ रहा हूँ बस। हाँ सेम टाइम। ओके, ऐसा नहीं हम जल्दी कर ले थोड़ा अगर पॉसिबल है तो। आई कांट से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस। एक बार उर्वशी मैम को बोल दूंगा मैम, क्योंकि फिर सही है ना मैम, फिर मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगा। एट व्हाट टाइम यू वांट टू टेक द क्लास? मैम जितना पॉसिबल, लाइक एक मैं तो कह रहा हूँ मैम 1 बजे अगर करनी है 1 बजे भी मैं फ्री हूँ। लिसन, आप है ना एक बार मैम को मतलब बोल देना, इफ देयर इज सम शेड्यूल, अगर मैम का क्लासेस वगैरह नहीं रहा तो मे बी अरेंज हो जाएगा, एंड फिर रेस्ट तो मैम बट कल भी तो आपकी क्लास ही है। हाँ, आई एम आल्सो हैविंग अ क्लास। ओ मैम, फिर यही वाला टाइम ठीक है अगर आपकी कोई क्लास है तो कोई ना। नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, इफ़ यू वांट समथिंग तो आप एक बार मैम से बात करके देख लीजिए, होता है एडजस्ट तो कर लो, नहीं होता है तो फिर ये टाइम तो हमारे पास जो है वो रहने ही वाला है। ओके मैम। जाने ना आके ले आऊंगी, तो लेके आने सारे कर जाए, यही गुड़र से। So your mother is a housewife? No ma'am, she is currently working. So who is taking care of you?
मैम पहली बात मैम आई एम इन 10th मैम आई डोंट नीड केयर बट आई हैव दादी एट होम। अरे नॉट इन ऑल सेंसेस बट समवेयर यू नीड मदर यार, ऐसा क्या ही है। मैम वो घर पे मैम लाइक शी डज वर्क फ्रॉम होम वैसे तो। ओके ओके और मैम मुझे खाली घर से बेटर कुछ और लगता नहीं है। व्हाई सो? मैम देखो मैम अगर मम्मी घर पे होती है फिर यू हैव टू लिसन टू हर बट अगर कोई घर पे है ही नहीं मैम किसकी सुनोगे आप बताओ। सही ना। डन। नाइस। So here we finishes prism equation. Now, फाइनली। finally. So now, what are the factors on which the angle of deviation depends? टेम्परेचर एंड द क्वालिटी ऑफ द ग्लास एंड द अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस आई गेस। Very good. Please explain. और एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेरी गुड। तो जो आपका मेन क्वेश्चन बन के आने वाला है दैट विल कम फ्रॉम द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एंड वहाँ पे जो एक आपको ग्राफ गिवन है उसी ग्राफ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑन विच, मैम क्रिटिकल एंगल या क्या? नो नो नो, अच्छा कैन यू एक्सप्लेन? अभी आपने मुझे बहुत सारी चीज बताई, लाइक फर्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमारा जो मैम एक रिफ्रैक्टिव, सेकंड मैम। हाँ मैम मैंने ना छुट्टियों में थोड़ा चैप्टर पढ़ा था तो मैंने ना काफी अच्छे नोट्स बनाए हैं। मैं एक बार वो नोट्स पढ़ ले रहा हूँ। चलो टेल मी अबाउट दिस, कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड है। मैम एक सेकंड मैम मैं अपने सुंदर सुंदर नोट्स यूज करता हूँ। बी फास्ट, थोड़ा जल्दी करो। हाँ बस एक सेकंड। हाँ मैम एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड द कलर और वेवलेंथ। वेरी गुड। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा या नहीं? मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मैम मटेरियल में ही आ गया ना। मटेरियल में आ गया, लेकिन मटेरियल का क्या? मैम अगर मैम वो प्लास्टिक है मैम देखो ग्लास ज्यादा डेंस होता है ना मैम प्लास्टिक से। तो तो बेसिकली वैसे डेंसिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ द अभी मटेरियल, है टॉक ना, अबाउट द वो हमारा डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बार बार हम यही वाली चीज को रिपीट कर रहे हैं, या यही चीज जो है बार बार हमारे सामने आ रही है रीजन बन के कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एक्चुअली इट इज द डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, जिसकी वजह से जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो कितनी ज्यादा बेंड होगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा डेंस मटेरियल उतना ही ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इन बेंडिंग ऑफ लाइट का मतलब डेविएशन काफी ज्यादा है, सो एंगल ऑफ डेविएशन विल आल्सो इंक्रीज। हाँ मतलब अगर ये डेंसर होता जाएगा तो वो भी बढ़ता जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेंडिंग, ठीक है, एंड बेंडिंग ऑफ लाइट इफ इज मोर, सॉरी, डेंसिटी। 500-600 चले जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली व्हाट, डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मोर देन बेंडिंग इज ऑल्सो मोर। अच्छा, हमारे पास जो विबग्योर वाला पैटर्न होता है उसमें आप बता सकते हो कि मैक्सिमम कौन से कलर की लाइट बेंड होती है? मैम मैक्सिमम शायद से नहीं मैम विबग्योर नहीं होता मैम रिबग्योर होता है पहली बात। वी आई बी, RIB। वी आई बी, विब अच्छा विबग्योर हाँ फिर रॉय ग्रिप हाँ हाँ रॉय ग्रिप। ओके। हाँ मैम सेम थिंग। हाँ हाँ, बट टेल मी विच कलर लाइट बेंड्स मोस्ट? आई गेस रेड। सो वायलेट वायलेट। वायलेट, हाँ मतलब रेड ना होगा तो वायलेट हो जाएगा, है ना,
क्योंकि वो हाँ दोनों कॉर्नर्स पे होते हैं, तो मैम रेड नहीं बेंड होगा तो वॉयलेट बेंड हो जाएगा ना, यू आर टेलिंग मी दिस। सो डेंसिटी इज मोर देन बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी मोर टुवर्ड्स द बेस, क्योंकि अगर हम प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो लाइट जो बेंड हो रही है वो हमारी कहाँ पे बेंड हो रही है, बेस की तरफ, राइट। नाउ व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? मैम सेकंड फैक्टर हो गया मैम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम ज्यादा स्टडी नहीं कर, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लास्ट में स्टडी करेंगे बिकॉज वी हैव अ ग्राफ फॉर दैट आल्सो। नेक्स्ट कलर इज, रेसिज्म। हाँ टेम्परेचर, टेम्परेचर के बेसिस पे बता सकते हो हाउ एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर? मैम देखो मेरे हिसाब से मैम, मेरी प्रो एनालिसिस के हिसाब से मैम, टेम्परेचर ज्यादा होगा मैम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, क्योंकि बट व्हाट इज द रीजन? मैम वो मेल्ट हो जाता है। अरे एक्चुअली में उसके जो मॉलिक्यूल्स का जो बॉन्डिंग है उसमें स्पेस क्रिएट होगा, क्योंकि क्या होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो दे एक्सपैंड इन साइज, मतलब कि वो क्या होते हैं, उनके बीच में स्पेसेस क्रिएट हो जाती है जिससे कि लाइट को इजीली मूव करने के लिए रास्ता मिल जाता है। सो व्हाट विल हैपन, अगर हमारे पास में टेम्परेचर ज्यादा है, इफ द टेम्परेचर इज मोर देन डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन या बेंडिंग ऑफ लाइट विल बी लेस। यस मैम। So temperature increases, so bending of light will be less, तो bending of light क्या हो जाएगी हमारे पास, less हो जाएगी, ठीक है। एंड रीजन इज टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, स्पेस क्रिएट होगा जिससे कि लाइट विल गेट द पाथ इजीली टू ट्रेवल, सो लाइट विल नॉट बैंड बिफोर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से पहले हमारी लाइट जितनी बेंड हो रही थी, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद में बेंडिंग ऑफ लाइट या एंगल ऑफ डेविएशन विल बी लेस। गॉट इट? यस मैम। देन नेक्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। वेवलेंथ, सो वेवलेंथ में अभी हमने बात किया कि हमारा जो वॉयलेट कलर होता है, वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड होता है, इट बेंड्स मोस्ट, ठीक है। एंड अगर हम रेड लाइट की बात करें तो इट बेंड्स लेस, द लीस्ट। ठीक है। सो यहां पे देखो क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर हैविंग अ पैटर्न VIBGYOR, सो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वॉयलेट टूवर्ड्स द रेड, अगर आप वॉयलेट से रेड कलर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो स्पेक्ट्रम है या जो हमारा वेवलेंथ है वो क्या हो रहा है, वेवलेंथ हमारा इंक्रीज हो रहा है। दिस इज 400 नैनोमीटर टू 760 अराउंड, ये नैनोमीटर की हमारा वैल्यू है। सो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, एंड इफ वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग देन व्हाट विल हैपन, डेविएशन विल बी लेस और लीस्ट, क्योंकि हम वॉयलेट एंड अगर रेड के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तो रेड का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो क्या है, लेस है, एंड वॉयलेट में ज्यादा बेंडिंग हो रहा है, इसीलिए एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट के लिए ज्यादा है। गॉट इट? यस मैम। क्या मैम बेसिकली मैम, क्योंकि वो सॉरी, हाँ विबग्योर है मैम, तो नहीं नहीं विबग्योर, हाँ विबग्योर, राइट। हाँ तो वो विबग्योर है ना मैम, तो मैम बेसिकली उसके जो कॉर्नर्स में जो होते हैं जैसे रेड और वायलेट होता है, तो वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है, रेड नहीं करता। हाँ, रीजन मैम क्योंकि मैम उसके कलर की वजह से मैम, उसमें कलर की मैम वजह से दे आर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, वेवलेंथ कम है तो बेंडिंग ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो बेंडिंग कम कम है। है, ठीक है। नहीं मैम स्पीड पे होता है ना, रेड फास्टेस्ट होता है। अभी हम लेकिन हम स्पीड की बात कर ही नहीं रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी और स्पीड, वी आर टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो बेंडिंग कम होगा, तो बेंडिंग कम होगा तो हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा, बेंडिंग ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। वेरी गुड वो अभी तुमने बता दिया, बट जब नेक्स्ट टाइम मैं इसको पूछने वाली हूँ ना तो यू विल हो, मैम क्या था, एक मिनट रुक जाइए मैं पूछ के बताता हूँ आप पूछना मतलब मैं देख के बताता हूँ, दिस विल बी द थिंग। नाउ हियर मैम। कम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो आप फर्स्ट टर्म में आप मेरे को बोल रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? Ma'am, angle of incidence is the angle formed between the normal and the incident point. अरे वेरी गुड रियली नाइस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हाँ यू आर गोइंग टू आंसर दिस एटलीस्ट, क्योंकि यहीं से हमारी जो पूरा रिफ्लेक्शन है वो स्टार्ट होता है, इंसिडेंट, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, फाइन।
दिस इज I डिनोटेड बाय ई। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर I हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कहानी क्या है? कहानी ये है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल, समझ आ गया मैम? एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो जाएगी, दूसरी बढ़ रही है तो फर्स्ट वाली कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आई, जैसे ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को और ज्यादा इंक्रीज करोगे एक पॉइंट के बाद में, सो व्हाट विल हैपन, आई को आप इंक्रीज करेंगे तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये हो गया ट्विस्ट स्टोरी में। ठीक है, अब ये जो ट्विस्ट हुआ है व्हाट इज दैट, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब स्टार्टिंग में आपने इंक्रीज किया तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, वाइस वर्सा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड यहाँ पे एक पॉइंट के बाद में या जैसे ही हमने मिनिमम डेविएशन एंगल को अटेंड किया या मिनिमम डेविएशन एंगल तक हम पहुंचे तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होने लगेगा एंड साथ ही में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। सो इफ विद दिस वैल्यू, या जो हमारे पास में इक्वेशन गिवन है, इफ वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ, अगर हम इसके लिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज sorry, this is angle of deviation and this is angle of incidence. So what will happen, हम यहाँ पे वैल्यू प्लॉट कर लेते हैं, this is 20, this is 30, this is 40 and let it be 10, this be 20, this be 30। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, अभी ये फर्स्ट वाली इक्वेशन से देखिए, आई इंक्रीज हो रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है हमारे पास में, डिक्रीज हो रहा है। ओके, yes ma'am. सो यहाँ देखो आई की वैल्यू बढ़ रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, दिस इज द वैल्यू, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है, आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। सो लुक हियर, आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्रीवियसली इट वाज 20, नाउ इट इज 30, नाउ इट इज 40, एंगल ऑफ डेविएशन 10, यहाँ पे पहले 30 पे था, इट वाज मैक्सिमम एट 20, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 20, एंगल ऑफ डेविएशन 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, एंगल ऑफ डेविएशन 20, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40, एंगल ऑफ डेविएशन 10। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी जो वैल्यू है इंसिडेंस एंगल की वो इंक्रीज हो रही है तो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है, सो इट विल बी लाइक दिस। Yes ma'am. ठीक है, अब हमने क्या बोला, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी इंक्रीज होने लगेगा। इट मींस 40 के बाद में मतलब दिस इज द ओनली थिंग, वो आपके लिए अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होगा तो हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस। तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है इट विल बी लाइक दिस एंड फर्दर आप इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो स्टार्ट में डिक्रीज होते हुए इंक्रीज हो जाता है। सो इट विल बी लाइक दिस, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ठीक है मैम। अब देखो ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, आप इसका कोई रीजन, एक बार रीजन बता देते तो मैं फिर रुको एक मिनट मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ये जो पॉइंट है इस एंगल पे, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज मिनिमम डेविएशन एंगल। ठीक है, और ये जो हमारे पास में पॉइंट है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होता है। लेट से हमने इसको यहाँ पे बोला कि हमारा जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है दैट इज 40 और मे बी इट विल बी 35। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 35 पे भी एंगल ऑफ मतलब डेविएशन मिल रहा है, मिनिमम डेविएशन मिल रहा है, देन आपको 39 पे भी मिल रहा है, देन 40 पे भी मिल रहा है, देन 45 पे भी मिल रहा है। नहीं, सिर्फ एक हमारे पास में एक सिंगल पॉइंट होगा जिसपे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। और यहाँ पे हमें लेट से हम बोल रहे हैं कि ये मिनिमम डेविएशन हमारा कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे है, 35 डिग्री के लिए है अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। और आपका जो क्वेश्चन है वो यही आएगा कि ड्रॉ दिस मिनिमम डेविएशन एंगल के लिए आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस नोट डाउन करो, फटाफट से लिखो जल्दी से। ठीक है मैम, वैसे मैंने लिखा हुआ था। जस्ट ओनली नोट डाउन ये लिख लो, सिर्फ ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेम्परेचर, वेवलेंथ, और वेवलेंथ में ये इसको ड्रॉ कर लो। मे बी यू आर नॉट हैविंग दिस वन, तो इसको आप एक बार ड्रॉ कर लो, है ना। अब मैं जाऊंगा जिम, लेट्स गो।
मैम तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ, मैम थोड़ा सा साइड हो जाना है। डन मैम। मैम ये फोर्थ नहीं होगा? मम्मी ग्राफ बनाना है। हाँ, ठीक है 10 20। मैम बोर्ड में मैम मुझे वो मिलेगी ग्राफ शीट? बोर्ड पे ग्राफ। बोर्ड में ग्राफ शीट। हाँ, they will provide you if there is a question of graph ना in mathematics or in physics, तो definitely they will provide you a graph, मतलब आपको बोलने की नीड नहीं होती है। एंड इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग तो यू कैन मेक योर ओन, और उसमें हमें इतना डेटा लेके उसको ड्रॉ नहीं करना होता है। इट जस्ट अ थिंग कि हम सिर्फ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू कैन ड्रॉ इट विथ फ्री हैंड्स ऑल्सो, आप इसको फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो मार्क्स दे देंगे? व्हाट? हाँ हाँ। मैम मैंने सुना है मैम, मैम की लाइक जो ये बोर्ड वाले बंदे होते हैं मैम, ये अगर आप इनको 7,000 एक्स्ट्रा दोगे मैम, तो ये बस आपके जो नंबर्स है मैम उनकी रिकाउंटिंग करते हैं। रिपीट करो। मैम जैसे कि मैम इतना बताओ, अगर हमें अपना बोर्ड पेपर वापस चेक करवाना हो, तो अगर हम इनको 7,000 पे करते हैं मैम, तो मैम ये बस, 7,000? हाँ इनकी वो होती है ना कि 7,000 से ये रीचेक करके दे देते हैं। अच्छा, मे बी वो हो सकता है डिफरेंट बोर्ड्स के लिए वो डिफरेंट चार्ज करते हो, ऐसा हो सकता है। मैम सीबीएसई के लिए कितने लेते हैं? आई डोंट नो, मतलब मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि ऐसा कभी कंसेप्ट आया नहीं है सामने। हाँ चलो, जो भी है वो कंटिन्यू करो, आप कुछ बोल रहे हो जो। हाँ, तो मैम ये बस काउंट करते हैं या पूरा पेपर वापस चेक करते हैं? अरे रीचेकिंग मींस रीचेकिंग, प्रॉपर चेकिंग। और आप क्या सोच रहे हो, आपकी जो सीबीएसई की कॉपीज चेक होती है वो सिर्फ ऐसे रैंडम चेक होती है? आई हैव डन ऑल द थिंग्स की कॉपी चेकिंग वगैरह, ये आई हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 ऑफ द टीचर्स आर चेकिंग योर कॉपी, मतलब हाफ कॉपी इज चेक्ड बाय मी एंड हाफ कॉपी इज चेक्ड बाय समवन एल्स। 2 ऑफ द टीचर्स आर सिटिंग ओवर देयर। अच्छा, अगर मान लो कि हाफ कॉपी आई हैव चेक्ड, तो जितना मैम अगर मैंने, मुझे गलती से मैम गंदी वाली टीचर मिल गई मैम, जिनकी नहीं ऐसा नहीं होता, कॉपीज में कोई गंदी और अच्छी टीचर चेकिंग का नहीं होता। सुनो सुनो, मैं आपको बता देती हूँ बहुत शॉर्ट में, इतना कोई लेंदी नहीं है। 2 टीचर आपकी एक कॉपी चेक करेंगे, हाफ कॉपी मैंने चेक किया, हाफ कॉपी दूसरा मैम चेक करेंगे। एंड जो उन्होंने पार्ट चेक किया है वो उसको मैं भी चेक करूंगी कि जितना आपने आंसर लिखा उसके अकॉर्डिंग मैम ने आपको प्रॉपरली आंसर्स मार्क किए हैं, या मतलब मार्क्स मार्क किए हैं या नहीं किए। और जो मैंने आपका कॉपी का जो पार्ट चेक किया है वो दूसरी मैम भी चेक करेंगे। देन उसके बाद में वहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट के एचओडी बैठे होते हैं, दे ऑल्सो रिव्यू द कॉपी, पूरा कॉपी को रिव्यू करते हैं कि आपने कहाँ कितने मार्क्स दिए हैं, कम मैम किए मतलब हैं, कैसा मार्क्स दिए हैं। मैम मतलब मतलब जस्टिस। सिंगल टाइम व्हेन यू आर ओनली गिविंग द एग्जाम ना, दैट कॉपी इज एग्जामिन्ड बाय 3 टीचर्स एट अ टाइम। उसके बाद में उनके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होता है, तो 4 टाइम योर कॉपी गेट्स चेक्ड। एंड उस, हाँ तो मतलब मैम जो आपके मार्क्स आए वो आपके मार्क्स है ही? वो आपके मार्क्स हैं ही। ठीक है मैम। ओके चलो, रेस्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके बाय मैम। बाय बाय।